यहाँ कोई रेन बसेरा या राहत शिविर नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के बाहर का मंजर है। दिल्ली एम्स के बाहर फुटपाथ पर सालों साल बिता देने वाले लोगों की ज़िंदगी इस आस में कट रही है कि कब उनका नंबर आए, इलाज शुरू हो और वह अपने परिवार को लेकर सही सलामत घर लौट जाएं। जुलाई का डेट मिला है, बोला डॉक्टर जो प्रोफेसर है हमारे, वो बोले कोई दिक्कत नहीं है, 4 महीना और चाहिए, देखेंगे। दिल्ली एम्स के बाहर एम्बुलेंस की डरावनी आवाज़ के बीच अल्ट्रासाउंड, एक्सरे और अपॉइंटमेंट की पर्ची लिए मरीज और उनके परिजन भटकते रहते हैं। राजस्थान के पाली से आए प्रकाश कुमार भी उनमें से ही एक हैं। किडनी की बीमारी से पीड़ित प्रकाश 3 साल से यहाँ पर इलाज का इंतजार कर रहे हैं। तो 10 साल से करवा रहे तो मेरा क्या आगे लगा सकता हूँ। मन नहीं, अब एक अपनी लाइफ बिताने का सबका शौक होता है, लेकिन अब शरीर से ही ठीक नहीं है तो कैसे किया जाए। जयपुर फुटपाथ पे था, वहाँ से मेरे को 2-3 आदमी आए, बोले तुम्हारा इलाज करवा देंगे। वो मेरे को पकड़ के एसएमएस में ले गए। एसएमएस में मेरी वहाँ पे किडनी निकाली। फिर मैं प्लेट भी आता था पेशाब में और ऐसे ही दिमाग परेशान हो गया, मैं वहाँ से छोड़ के चला गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली एम्स की ओपीडी में हर रोज 800 मरीज आते हैं, जिसमें से 400 मरीज गंभीर कैजुअलिटी विभाग में आते हैं। एम्स की ओपीडी में हर साल करीब 35 लाख मरीज पहुंचते हैं। साल 2019 के आंकड़ों के मुताबिक एम्स में 55 डिपार्टमेंट, 640 फैकल्टी मेंबर, 2000 रेसिडेंट डॉक्टर और 51 स्टाफ नर्स है। अपना 10th कैंप समेटते हुए रविंद्र बोलते हैं कि इतने अस्पताल है, फिर भी हमने हमारी 21 महीने की बेटी के इलाज के लिए दिल्ली एम्स ही आना चुना। हार्ट में छेद है, 3 छेद है, 20 महीने का है, छोड़ तो नहीं सकते हैं सर जी। पैसे ही मांगे, जो महावीर वात्सल्य है वो मांगे थे 1.5 लाख रुपया। मैं सोचा मेरे पास तो रुपये है नहीं है, फ्री में इलाज कहाँ होंगे, इसलिए मैं डायरेक्ट एम्स आया। क्या पता यहाँ पे कैसे होता है, लेकिन तो यहाँ तो बहुत चक्कर काटने पड़ते हैं। पहली बार आया तो 4 बजे तक तो मुझे पता ही नहीं चला था, पूरा घूम लिया। तो गार्ड साहब यहाँ पे पता चला ना 1 नंबर, तो गार्ड साहब बताया सुबह की नंबर लगती है, 1 दिन पहले की, तब कल के डॉक्टर साहब देखेंगे। अब यहाँ पे रहते हैं तो बस खाना आता है, लंगर की तरह भाग के दौड़ के जाते हैं, खाना लाते हैं, फिर यहाँ पे रहते हैं। मतलब यहाँ पे रोड पे ही रहना पड़ता है एम्स में। ये धूप में इतनी है, बच्चे की तबीयत भी खराब हो जाएगी इतनी धूप में। यहाँ हमने तकरीबन 100 दर्जन मरीजों से बात की। उनमें से अधिकतर बिहार और पश्चिम उत्तर प्रदेश के थे। बिहार में डॉक्टर और अस्पताल का हाल तो और भी बुरा है। आंकड़ों के मुताबिक बिहार में एक डॉक्टर पर 28,000 मरीज है। अगस्त 2017 में बिहार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने विधानसभा में बताया कि 28 जिलों में से 18 जिलों में अस्पताल में आईसीयू ही नहीं है। फ्री में इलाज करवाना इन लोगों के लिए जितना वरदान है उतना ही बलिदान भी है, क्योंकि अब घर जाना इनके लिए सपना हो गया है। अब गरीब आदमी कहाँ से जा पाएंगे, एक बार में जाने में 2-3 हज़ार रुपये किराया ले जाता है। 2-3 हज़ार जाने, 5-6 हज़ार रुपये तो दूसरे, तो 5-6 हज़ार रुपया कमाएंगे, उतना जमा करेंगे तब तो जाएंगे, वहाँ जाएंगे फिर खाएंगे क्या। आज बच्चे भी तो है वहाँ, 1.5 साल में 2 बार गाँव गए। सनोज अपनी बीवी के इलाज के लिए यहाँ पर है। बेगूसराय में उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल में चेकअप करवाया तो पहले टीबी बताया, फिर बोला कि आंतें चिपक गए, फिर से ऑपरेशन करना होगा। साल तक करवाए, फिर कोई उपाय नहीं हुआ, फिर वहाँ से उसने एम्स रेफर कर दिया। वैसे तो बेगूसराय में 8.5 लाख रुपये लग चुका था। बाहर करीब 1.5 लाख रुपये यहाँ खर्च हो चुका है जब से आए हैं। तब से ज़मीन बेचे थे, इसलिए इलाज हो गया इसका। मेरा इलाज ठीक हो जाएगा पूरा तो मैं यहाँ पे रहना, एक तरह से गंदगी है नहीं यहाँ। और कितने चोर आते हैं, कितने बदमाश आते हैं, कितने गाली दे के जाते हैं, कितने मार के जाते हैं, वो भी मुझे बर्दाश्त करना पड़ता है, क्योंकि हम आए हैं यहाँ इलाज कराने। किसी चोरों बदमाशों से लड़ने नहीं आए। कीमो से लेकर ऑपरेशन की देर तक के लिए लाइन में खड़े मरीज और तीमानदारों में से एक हरी सिंह भी है। हरी सिंह को एक काम से कम सुनाई देता हुआ कहते हैं कि हमें सुनाई नहीं दे रहा था और फिर पत्नी का कैंसर निकल आया तो हम अपना दुख भूल गए। यहाँ मुफ्त में कीमो हो जाता है और कम खर्च में दवाइयाँ भी मिल जाती है। 20 दिसंबर को हम आए थे तो यहाँ हम जाँचें उनसे कराए थे और लास्ट फरवरी में हमारा ट्रीटमेंट है वो शुरू हुआ। और चेकअप करने के बाद उन्होंने जो है नवंबर 2024 ऑपरेशन की डेट दी। तो उसी बीच में हमारी मिसेस को भी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, तो उनकी समस्या, अपनी समस्या को भूल करके हम फिर उनके ट्रीटमेंट में लगे हुए हैं। चल रहा है, अब देखिए ये नवंबर 2024 अब आने वाली है तो इसमें हम अपने कान का ऑपरेशन कराएंगे। इलाज तो अच्छा हो रहा है, बस समस्या यहाँ ये है कि जो एक अपरिचित व्यक्ति अगर आ जाए तो उसे ये पता नहीं चलेगा कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना।